आज जो हम पढ़ेंगे अध्याय 1 का प्रकाश के परावर्तन का भाग 5 पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई आदमी जैसे कि भारतीय भवन किताब होता है, तो अगर भारतीय भवन पढ़ रहा है तो उसमें अध्याय 2 होगा, यानी कि इससे प्रकाश के अपवर्तन होंगे, ठीक है। हाँ, अध्याय 2 होंगे। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो अध्याय 1 में ही क्या है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। तो तुम जो पढ़ो उससे कोई मतलब नहीं। तो अध्याय अगर भारतीय भवन पढ़ रहा है तो उसके लिए अध्याय 2 होगा। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो अध्याय अभी 1 ही चल रहा है, उसका भाग 5 होगा, ठीक है। समझ गया। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हम पहले ही डिसाइड कर लिए हैं कि क्या सब पढ़ना है और क्या सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। इधर देख लिया करो। तो देखो, तो इसमें भी उसी चीज़ का बात करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाश के अपवर्तन। हाँ, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन को पूरे अच्छी तरीक़ा से क्या किया हमने, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्या किए, कवर चुके हैं। इसका भाग 4 अभी तक नहीं आया है, तो भाग 4 भी आएगा इसका, ठीक है। तो देखो, तो इसका प्रकाश के अपवर्तन किससे समझेंगे, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन समझने से पहले तुमको समझना पड़ेगा माध्यम क्या होता है। समझ गया? हाँ, माध्यम क्या होता है, समझ गया। तो अगर तुम पहले माध्यम समझ जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बोलो क्या है माध्यम, आखिर है क्या चीज़? तो इंग्लिश में इसको कहते हैं मीडियम कहते हैं। समझ गया? क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो देखो, ये मीडियम कैसे क्या चीज़ होता है। तो मीडियम तुमको अलग अलग चीज़ हो सकता है। मीडियम कोई ठोस वाला चीज़ भी हो सकता है, समझ गया। मीडियम कोई दर वाला भी चीज़ हो सकता है, और मीडियम गैस वाला भी क्या होगा, कोई चीज़ हो सकता है, समझ गया। तो जो मीडियम होगा वो ठोस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दर भी हो सकता है, उसके बाद गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो जो मीडियम होंगे ठोस हो सकते हैं, दर हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं, ठीक है। ये देखो, अभी ये हमारे पास ठोस है तो ये भी क्या है, मीडियम होगा, यानी कि से माध्यम होगा, समझ गया। हाँ, अगर पानी को देखा जाए तो पानी भी एक तरीका के माध्यम है, क्योंकि वह द्रव है, और हवा भी एक प्रकार के माध्यम है, क्योंकि वह गैस है, ठीक है। समझ गया। तो देखो, तो ये जो माध्यम है यह ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ने के लिए जो ठोस माध्यम होंगे, जो द्रव माध्यम होंगे, जो गैस माध्यम होंगे, वो हमको पारदर्शी होना चाहिए। क्या चाहिए? पारदर्शी। हाँ, पारदर्शी हम पहले पढ़ा चुके हैं, जिसमें प्रकाश आसानी से क्या कर सके, आर पार हो जाए। तो देखो, शीशा जो देखेगा तुम, शीशा तो ठोस के रूप रहता है, तो शीशा में प्रकाश आसानी से पार हो सकता है। जो द्रव होगा पानी, अगर पानी साफ रहेगा तो प्रकाश आसानी से पास हो सकता है। अगर गैस को देखेगा तो गैस के कण में भी क्या हो सकता है, प्रकाश आसानी से पार हो सकता है। डिपेंड पड़ता है कि गैस किस तरीका का है, डिपेंड पड़ता है कि ठोस किस तरीका का है। अगर इसमें देखेगा तो इसमें प्रकाश आर पार नहीं होगा, समझ गया। हाँ, तो लेकिन प्रकाश के अपवर्तन होने के लिए माध्यम को पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, यानी पारदर्शक माध्यम होना चाहिए। हाँ, यानी कि से प्रकाश आर पार जाएगा तभी प्रकाश के अपवर्तन हो सकते हैं, अन्यथा नहीं सकते। ये जो बोर्ड है कि नहीं, ये भी ठोस है, लेकिन इसमें प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, इसके लिए पारदर्शी माध्यम नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो प्रकाश के अपवर्तन नहीं होगा, समझ गया। द्रव में भी प्रकाश के अपवर्तन होता है, डिपेंड पड़ता है द्रव कैसा है। गैस में भी प्रकाश के अपवर्तन होता है, डिपेंड पड़ता है कि गैस कैसा। तो रियल बात यही है कि एक्चुअली प्रकाश के अपवर्तन है क्या चीज़, समझ गया। प्रकाश का अपवर्तन है क्या? तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा कि जब हमको एक कोई माध्यम रहेगा, समझ गया, यानी कि ठोस रहे, द्रव रहे, गैस रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे कोई भी क्या हो, माध्यम हो, समझ गया। तो अगर प्रकाश के अपवर्तन में अगर कोई माध्यम रहेगा, ठीक है, अगर प्रकाश एक माध्यम से क्या करता है, अगर दूसरे माध्यम में जाता है, समझ गया। जैसे देखो यहाँ पे अभी क्या है, गैस के माध्यम है कि ना है। अभी यहाँ क्या है, अभी नहीं कुछ होता, यहाँ पे गैस है। तो ये जो गैस के माध्यम है, ठीक है, क्या है, गैस के माध्यम है।
अभी देखो इसके पास ये क्या है, ये अभी ठोस वाले माध्यम, ये वाला अगर देखेगा बोर्ड तो क्या है, ठोस माध्यम है, ठीक है। तो देखो, तो अभी हम यहाँ से प्रकाश को लाइट जलाते, क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो अभी यहाँ पर जो माध्यम होगा गैस का माध्यम, तो ये गैस के माध्यम से क्या करेगा, प्रकाश इस माध्यम में जाएगा, क्या करेगा, इस माध्यम। लेकिन इस माध्यम में तभी जा सकता है जब ये पारदर्शी होगा। तो अगर चले गया, क्या किया, चले गया, ठीक है। तो लेकिन चलने के बाद वो अपना रास्ता अगर बदल देगा, क्या करेगा, रास्ता बदल देगा, तब जाकर के प्रकाश की अपवर्तन होगा। अब थोड़ा फिगर से समझाते हैं, ठीक है। मान के चलो कि तुम्हारे पास कोई कांच है, क्या है, कांच है, चाहे कोई भी चीज़ है लेकिन पारदर्शी माध्यम है, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे अभी हवा है तो एक माध्यम अलग हुआ, ये जो कांच है तो ये माध्यम क्या होगा, अलग होगा। तो देखो अगर तुम यहाँ से टॉर्च को जलाता है, क्या करता है, टॉर्च को जलाता है, ठीक है। तो टॉर्च को जलाएगा तो ये प्रकाश इधर जाएगा, ठीक है। तो ये पारदर्शी है, क्या है, पारदर्शी। तो बताओ ये अगर सीधा निकल गया तब प्रकाश की अपवर्तन नहीं हुआ। अगर ये अपना रास्ता बदल देता है तब क्या होंगे, अपवर्तनांक होंगे। यानी कि अगर ये मुड़ गया, क्या किया, मुड़ गया, तो देखो रास्ता बदला कि नहीं बदला, हाँ। तो जब प्रकाश क्या करेगा, एक माध्यम से क्या करेगा, किसी दूसरे माध्यम में जाएगा, तो अगर वह रास्ता बदल लेता, क्या करता, रास्ता बदल लेगा, तब हम समझेंगे किसे, वो अपवर्तन हो रहा। अगर रास्ता नहीं बदला तो अपवर्तन नहीं। और देखो और सब एग्जाम्पल देखो, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ पे कोई मान लो कि हवा ऐसा है, क्या है, यहाँ पे अगर कोई ऐसा हवा है जैसे कि यहाँ पे कोई दूसरा हवा है, ठीक है, यहाँ पे क्या कोई दूसरा हवा, यहाँ से टॉर्च को जलाए, तो अगर हवा नहीं रहता, सिर्फ एक ही रंग की हवा रहता, तो वह क्या करता, सीधा निकल जाता, निकलता कि निकलता। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हवा है जो कि प्रकाश को कुछ रोक रहा है, क्या कर रहा है, कुछ रोक रहा है। तो वह क्या करेगा, जैसे इधर जा रहा है यहाँ से टकरा करके इधर मोड़ देगा इसको, ठीक है, समझ गया। तो अगर प्रकाश को मोड़ दिया, अपना रास्ता को बदल दिया, तभी अपवर्तन होगा, समझ गया। तो फिर से एक बार, माध्यम जो होगा क्या होगा, माध्यम तुमको ठोस, द्रव, गैस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये भी माध्यम हो, लेकिन अपवर्तन के लिए माध्यम पारदर्शी होना चाहिए, यानी प्रकाश आर पार जाना चाहिए। तो ये बोर्ड भी ठोस है लेकिन इसमें प्रकाश आर पार नहीं जाए, इसमें प्रकाश के अपवर्तन नहीं हो सकता। प्रकाश के अपवर्तन तब होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा, लेकिन इसमें तो अंदर जाएगा ही नहीं, और रास्ता बदल लेना चाहिए, ठीक है। तो यानी सीधा सीधा बात कहें तो प्रकाश के अपवर्तन तब होगा जब प्रकाश एक माध्यम से क्या करेगा, प्रकाश दूसरे माध्यम में क्या करेगा, जाएगा, और अगर वह रास्ता क्या करेगा, बदल लेता है, तब वही क्या होते, प्रकाश के अपवर्तन होते। ये तो हुआ समझाने का तरीका। अब किताबी भाषा की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो किताबी भाषा क्या करता है, अगर वो अपना रास्ता बदलता है, क्या करता है, रास्ता बदलता है। तो अगर फिजिक्स में अगर रास्ता बदलता है तो उसको बोलते हैं विचलित होना, समझा। अगर फिजिक्स में प्रकाश क्या करता है, अगर रास्ता बदल रहा है तो उसका मतलब क्या, वो हमको विचलित हो रहा है, अपने पाथ से हट रहा है। जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रकाश डालें, प्रकाश को जाना चाहता सीधा, लेकिन यह सीधा गया ही नहीं, वह क्या क्या अपने रास्ता से थोड़ा सा हट गया, हटा कि नहीं हटा, हट गया, तो ये अपने रास्ता बदल दिया। इसका मतलब यहाँ प्रकाश विचलित हुआ, क्या हुआ, प्रकाश विचलित। अब देखो फिर निकलेगा, फिर अपने प्रकाश विचलित हो जाएगा, मानी अपने मार्ग को क्या करेगा, बदल लेगा, मार्ग मतलब रास्ता, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, तो अच्छा से परिभाषा समझो। जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है, क्या करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो वह प्रकाश विचलित होना, क्या चीज़, प्रकाश का विचलित होना ही प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है, समझा। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है, क्या करता है, किसी दूसरे माध्यम में जाता है, तो वह अपने प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होना प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है, समझ गया। हाँ, तो इतनी बात को पहले लिख लिया जाए कि माध्यम क्या होता है। तो माध्यम लिख करके पहले त्रिशण लगा और लिखो माध्यम एक किसी विशेष प्रकार के कण है, माध्यम एक किसी विशेष प्रकार के कण है, माध्यम एक किसी विशेष प्रकार के कण है। यह ठोस, द्रव और गैस हो सकते हैं, यह ठोस, द्रव और
गैस हो सकते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के लिए माध्यम का पारदर्शी होना जरूरी है। प्रकाश का अपवर्तन के लिए माध्यम का पारदर्शी होना जरूरी है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यम का पारदर्शी होना जरूरी है। तो अब देखो समझो, अब पढ़ रहे हैं हम क्या जी, प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाओ प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, हाँ नहीं ऐसे ही लगा लो, एक्स्ट्रा लगा लो, या आप खाली प्रकाश के अपवर्तन ही पढ़ेंगे। यहाँ से चैप्टर चालू हो गया है, तो लिखो प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन, हाँ या क्या है पूछेगा तो वही बात हुआ। ठीक है, तो देखो प्रकाश के अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो मान के चलो कि ये हमारे पास एक कोई कांच है। क्या है? कांच है। तो कांच है तो कोई होगा ठोस होगा कि नहीं होगा, तो और पारदर्शी भी है। क्या है? पारदर्शी। तो ये समझो कि कांच है। ठीक है, तो देखो यहाँ से प्रकाश को जलाएंगे, बोलो जलाए, तो अब यहाँ से प्रकाश क्या करेगा? जाएगा। तो देखो ये क्या करता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, थोड़ा सा, समझा? हाँ विचलित हो गया, और उसके बाद फिर क्या क्या थोड़ा सा मुड़ जाएगा। ठीक है, समझा? तो इसके अंदर प्रकाश को डॉट डॉट करके हम दिखा देते हैं समझने के लिए। समझा? ठीक है, तो देखो जो प्रकाश किसी पहले वाले पड़ता था, जैसे कि आपतित किरण किसको कहते थे? तो समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। या प्रकाश जो फर्स्ट बार जहाँ से निकला एक्चुअल में वही क्या है? आपतित किरण। तो ये क्या होंगे? आपतित किरण होंगे। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, अब देखो जो प्रकाश चकरा के वापस आ रहा था उसको परावर्तित किरण कहते थे। ठीक है, लेकिन जो प्रकाश इससे परावर्तित होगा नहीं बल्कि कांच के पारदर्शी माध्यम से पार करेगा उसको हम बोलेंगे निर्गत किरण। हाँ निर्गत किरण। क्या चीज? निर्गत किरण। समझ गया? तो क्या समझा? हाँ, यानी कि इसका परिभाषा नहीं लिखाएंगे, ऐसे ही समझ लो कि जो प्रकाश आया आपतित किरण, जो प्रकाश निकला उसको निर्गत किरण। उसमें क्या आ रहा था? जो प्रकाश पड़ा आपतित किरण, जो प्रकाश टकरा के वापस आया वो परावर्तित किरण। ठीक है, तो देखो हम उसमें भी अभिलंब खींचे थे और हम इसमें भी क्या करेंगे? अभिलंब खींचते हैं। तो ये मान लो अभिलंब है, इसका दो जगह अभिलंब होगा। ठीक है, यहाँ पर भी है। तो क्या समझे? हाँ, इसमें आपतन बिंदु भी है, आपतन कोण भी होता है, सारा चीज होता है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर क्या होगा? आपतन कोण हो गया आई, यहाँ पे जो होंगे परावर्तन कोण होंगे आर। ठीक है, समझा? हाँ आर। तो देखो तो ये भी क्या है? अभिलंब है कि नहीं? अभिलंब है। और ये भी क्या है? अभिलंब। ठीक है, अभिलंब है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो इसका प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा हो सकता है जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है। क्या करता है? जब प्रकाश एक माध्यम से क्या करता है? किसी दूसरे माध्यम में क्या करता है? प्रवेश करता है, तो वो अपना पथ से विचलित हो जाता है। पथ मतलब रास्ता, अपने रास्ता से क्या करेगा? विचलित मतलब मुड़ना, तो अपने रास्ता से क्या करता है? मुड़ जाता है। हाँ ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश के अपवर्तन कहेंगे। तो इसको लिख सकता है, लिखो प्रकाश के अपवर्तन, लिख करके तीक्ष्ण लगाओ और लिखो। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब देखो जहाँ पे मान लो कि से ये अभी कांच है कि ना है? ये कांच है और यहाँ पे क्या है? हवा है। समझ गया? तो अगर तुमको दो माध्यम दिया जाए, क्या चीज़? दो माध्यम। समझ रहे हैं? माध्यम मतलब समझ रहे हैं सब? हाँ बहुत तेज है। हाँ, या तो ठोस हो सकता है, या तो द्रव या गैस। ठीक है, क्या चीज? हाँ, माध्यम मतलब क्या होता है? रास्ता भी होता है। ठीक है, अब माध्यम मतलब रास्ता कहाँ पर होता है? जैसे कि ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे माध्यम मतलब क्या हो जाएगा? तुमको रास्ता हो जाएगा कि ध्वनि के चलने के लिए रास्ता की जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो देखो
तो हमने तुमको क्या कहा कि अगर तुम दो माध्यम लेता है, अभी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे क्या है, गैस है, और उसके बाद यहाँ पे ठोस है कि ना। तो देखो अगर तुम दो माध्यम लेता है तो ऐसा होगा कि किसी माध्यम में प्रकाश की कण दोनों के तुलना में किसी में ज़्यादा रहेगा, किसी में कम रहेगा। अभी देखो समझो थोड़ा सा, जैसे देखो अगर तुम ठोस की बात करेगा, किसकी, ठोस की, तो ठोस में देखेगा कि कण बहुत पास पास है, बहुत पास पास, समझ गया कि समझ गया, क्योंकि कण पास पास रहता है तभी तो ठोस रहता है। अगर कण पास पास नहीं होंगे तो ठोस नहीं होंगे। अगर तुम गैस को देखेगा, किसको, गैस, तो वह उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो तुमको दो माध्यम पहले चुनना होगा कि माध्यम हम कौन सा ले रहे हैं, तब उस हिसाब से क्या कहते हैं, उसका नाम डिसाइड होता है, ठीक है। देखो अगर ये ठोस है और ये गैस है, तो बताओ ये दोनों में सबसे कण पास पास किस में है, ठोस में है। तो ठोस वाले चीज़ को बोलेंगे सघन माध्यम। क्या चीज, सघन माध्यम, समझ गया कि समझ गया, सघन माध्यम, ठीक है। और ये जो गैस वाले कण है ये क्या है, दूर दूर है, इसको बोलेंगे विरल माध्यम। क्या चीज, विरल माध्यम, ठीक है। तो अगर जनरल बात याद करना चाहते, याद करने के लिए बोल रहे हैं, समझने के लिए नहीं, याद करने के लिए, क्या जी, सघन मतलब होगा सटा सटा। अगर कहीं पे देखेगा ज़्यादा सटा सटा होगा, हाँ नहीं, 100 से सटा सटा, क्या चीज, सटा सटा। अगर सटा सटा रहेगा तो समझना कि सघन है। ये वो से बिखरा बिखरा, समझा, बिखरा बिखरा, ठीक है, हाँ। तो अगर बिखरा बिखरा रहेगा, क्या रहेगा, बिखरा बिखरा रहेगा, तब समझना कि वो विरल है, ठीक है। तो तुम लोग बताओ, लोहा लेते हैं, क्या चीज, लोहा लेते हैं, उसके बाद पानी लेते हैं, तो ये दोनों में सघन कौन है, विरल कौन है, हाँ, क्योंकि लोहा बहुत पास पास होता है, क्योंकि ठोस है, तो ये सघन हुआ, क्या हुआ, सघन हुआ, और ये क्या होंगे, विरल माध्यम, समझ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ समझने की बात के प्रयास करो, ठीक है। तो सघन माध्यम में क्या होंगे, जो कण होंगे पदार्थ के, किसका, पदार्थ के कण पास पास होते हैं, और जो विरल माध्यम होते हैं, प्रकाश के कण क्या होते हैं, पदार्थ के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हवा है, यहाँ पे क्या है, ठोस है, तो यहाँ पे सघन विरल कैसे पहचानेगा तुम, तो इसका जो सघन होगा और क्या होगा, विरल होगा, क्या होगा, सघन और विरल, ठीक है। तो देखो, तो इसका ये वाला भाग विरल हुआ, क्यों, क्योंकि इसे गैस वाले कण है कि नहीं, और ये वाले भाग क्या है, ठोस वाले कण है, तो सघन होगा, तो ठीक है। तो ध्यान से समझो, क्या चीज, ये विरल माध्यम हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हुआ, सघन माध्यम हुआ कि नहीं हुआ, बोले हाँ हुआ। तो देखो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, क्या करता है, जब प्रकाश क्या करता है, सघन माध्यम में क्या करेगा, जाता है। देखो तो ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है कि नहीं है। तो देखो ये अभिलंब है, अगर ये प्रकाश इधर जाता, किधर जाता, इधर, तो और दूर हो जाता, और उधर जाता और दूर होता, और उधर जाता तो और दूर होता। लेकिन बताओ उधर जा रहा है कि इधर आ रहा है, प्रकाश क्या कर रहा है, इधर आ रहा है, किधर आ रहा है, इधर। देखो यही प्लान था रे, ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन, ये वाला देखो, है ना, है। तो ये वाला लाइन उधर जा रहा है कि इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। इसका मतलब किसे, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वह क्या करेगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, क्या करेगा, झुक जाएगा, क्या समझे, हाँ, बाहर से भी इधर आ जाएगा, तो बाहर बताएंगे तब तो, पहले अंदर समझो ना। वही तो आपका बोलते इधर आएगा, तो क्या चाहिए, यहाँ अभी विरल माध्यम है, यहाँ क्या है, सघन माध्यम है। अभी देखेंगे क्या कर रहा है, अभिलंब किधर जा रहा है, आ रहा कि ना आ रहा, हाँ। तो जब हम विरल सघन से फिर विरल में आएंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की तरफ क्या करता है, झुक जाता है, समझ गया, क्या करता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। दूसरी बात देखो, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, क्योंकि यहाँ विरल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ जो विरल हो गया, तो अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो ये देखो ये अभिलंब है कि नहीं। अगर ये लाइन, ये वाला लाइन देखो, प्रकाश निकला है कि नहीं निकला है,
ये लाइन अगर इधर आता तब भी बोलते अभिलंब की तरफ झुक गया है, लेकिन ये इधर जा रहा, क्या कर रहा, इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये वाला लाइन देखेगा तुम क्या कर रहा है, इधर जा रहा कि नहीं जा रहा। तो लेकिन जितना उधर जाएगा उतना दूर जाएगा, और जितना पास आएगा उतना इधर आएगा। लेकिन अब ये प्रकाश एनी टाइम इधर ही भागेगा, इधर तो दूर ही जा रहा ना, कि इधर आ रहा, नहीं आ रहा, इधर जा रहा। तो ये अभिलंब से क्या होंगे, हमको दूर होंगे। ठीक है, अभिलंब से क्या होगा, हमको दूर। तो अब हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। मिटाने वाला अल्लाह ही नहीं है। हमने पहली बात समझा चाची, पहली बात देखो, तो पहली बात हमने ये समझा किसे, जो कांच होगा ये ठोस, तो उसके बाद ऐसे प्रकाश गया तो ये अभिलंब की तरफ क्या किया, मुड़ गया, तो ये अभिलंब हुआ। ठीक है, कब, जब ये विरल माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम से किधर जाएगा, सघन माध्यम की तरफ जाएगा। ठीक है, सघन माध्यम की तरफ, समझ गया। हाँ क्या है, किधर, वो किधरों लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि है तो पूरा ही सघन है कि ना। तो देखो, हाँ क्या समझ नहीं आ रहा। हाँ देखो, उसका दूसरा बात देखो, दूसरा बात, जब प्रकाश क्या करेगा, सघन से विरल की तरफ जाएगा, किधर जाएगा। मान लो कि से अभी यहाँ से जा रहा था, तो इधर लौटा था, फिर इधर गया था कि नहीं गया था, तो यहाँ पर भी अभिलंब था और यहाँ पर भी क्या था, अभिलंब। तो इसको समझने के लिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश कहाँ से में से जा रहा, यहाँ से इधर निकला। ठीक है, तो ये सघन हुआ कि नहीं हुआ, सघन माध्यम। ये क्या होंगे, विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम। ठीक है, तो देखो तब क्या हो गया, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से क्या जाएगा, विरल माध्यम में, तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो ये इसको लिख देना अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। तीसरा बात देखो, तीसरा बात देखो, तीसरा बात, ये तुम्हारा कांच हुआ, क्या हुआ, कांच हुआ। अब ये प्रकाश को टेढ़ घोंचने सीधा भेजते हैं, लंबवत क्या भेजते हैं, समझ गया, तो वह सीधा ही निकल जाएगा, अपना रास्ता नहीं बदलेगा। वो समझ गया, क्या करेगा, रास्ता नहीं बदलेगा। तो देखो ये विरल माध्यम हुआ, विरल, ये क्या हुआ, सघन माध्यम। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पूछेगा जब प्रकाश अभिलंब की तरफ भेजा जाए, क्या चीज, अभिलंब की तरफ, तो प्रकाश किधर मुड़ेगा, तो वह किधरों मुड़ता उड़ता सीधा क्या करेगा, हमको निकल जाएगा। समझ गई। तो पहले तो माध्यम लिख लिया था, अब नीचे स्टार लगाओ। वो उसका फिगर नहीं बनाया प्रकाश के अपवर्तन का तो उसका पहले फिगर बना लो, ये वाला। ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन का ये वाला फिगर बना लो नीचे में, रुक करके कोनो फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन का ऐसे फिगर, ठीक है, फिगर बनाते रहना है, रुकना नहीं। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, परावर्तित कोण, क्या चाहिए, किसको हटा करके, हाँ हटा सकते, बहुत जितना हटाना होगा उतना हटा दो। ठीक है, हमारे पास जगह नहीं, इसलिए विरल माध्यम, सघन माध्यम, ये फिर क्या होंगे, विरल माध्यम। ठीक है, ये अभिलंब है, अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, अभिलंब है। ये आपतित किरण है, आपतित, आपतित किरण है। ये आपको निर्गत किरण है, निर्गत किरण। ठीक है, तो सिर्फ यही वाला क्या करना, फिगर बनाना है। समझ गया, लिखा जाता है। देखो आप लिखना है सघन माध्यम, क्या जी, हाँ सघन माध्यम लिख कर पहले तिरछा लगा, उसके बाद लिखना है। ठीक है, सघन माध्यम लिखो। यह भी एक प्रकार के पदार्थ के कण है, यह भी एक प्रकार के पदार्थ के कण है,
यह भी एक प्रकार के पदार्थ के कण है। किसी दूसरे पदार्थ की तुलना में, किसी दूसरे पदार्थ की तुलना में यह भी एक प्रकार के पदार्थ के कण है। लिखा, यह भी एक प्रकार के पदार्थ के कण है। किसी दूसरे पदार्थ की तुलना में अगर कण पास पास हो, अगर कण पास पास हो, अगर कण पास पास हो तो इसे सघन माध्यम कहेंगे या कहते हैं। अगर कण पास पास हो तो इसे सघन माध्यम कहते हैं। लिखा, अब लिखो विरल माध्यम। क्या चीज? विरल माध्यम। नहीं, पिक्चर नहीं बनाना, विरल माध्यम लिखो। क्या चीज? विरल माध्यम। वार्षिका रोल विरल माध्यम। समझ गए? हाँ, देखो सारा डाटा वही लिखना है जो सघन माध्यम में लिखा है, लेकिन लिखेगा क्या चीज? इसमें कण दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? जहाँ पास पास, हाँ, जहाँ पास पास लिखा है वहाँ क्या लिखेगा? दूर दूर होते हैं, उसे विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, समझ रहे? हाँ, तो लिखो ना, तो मुँह क्या देख रही है। अब स्टार लगाओ और लिखो, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। स्टार लगा लिखना है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश विरल माध्यम में सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाते हैं। तो वह अभिलंब की तरफ क्या करते हैं? झुक जाते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, अभिलंब की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, अभिलंब की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो इस फिगर को बना लो। 1 नंबर वाले फिगर को क्या कर लो? बना लो। ठीक है, आगे इस फिगर बना लिया नहीं सब? आगे 2 नंबर लिखो, दूसरा स्टार लगाओ। स्टार लगाना दूसरा। तो लिखो, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। उसके बाद ये 2 नंबर का क्या करना? फिगर बनाना है। ठीक है, तीसरा स्टार लगाओ और लिखो, जब प्रकाश, तीसरा स्टार लगा लिखो, जब प्रकाश, हाँ, जब प्रकाश को अभिलंब की दिशा में भेज जाती है, जब प्रकाश को अभिलंब की दिशा में भेज जाती है, जब प्रकाश को अभिलंब की दिशा में भेज जाती है तब प्रकाश बिना विचलित सीधे निकल जाती है। तब प्रकाश बिना विचलित, तब प्रकाश भेज जाती है, तब प्रकाश बिना विचलित किए सीधे निकल जाती है। पहले इसका फिगर बना लो। अब हम बढ़ते हैं आगे, पार्श्विक विस्थापन। क्या जी? पार्श्विक विस्थापन देखो किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो एक कांच था, क्या था? कांच। ठीक है, तो ये भी क्या, एक माध्यम हुआ। क्या हुआ? एक माध्यम हुआ। ठीक है, तो देखो ये माध्यम में क्या क्या प्रकाश आएगा, क्या करेगा? आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये होंगे आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, समझ गया?
अब देखो उसके नीचे जाएगा, अभिलंब तरफ मुड़ेगा, उसके बाद फिर इधर जाएगा, जगह के नहीं जाएगा, ये प्रकाश निकल गया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, निर्गत किरण। क्या चीज, निर्गत किरण। हमको हंसी लग रहा है बता दे। तो देखो ये आपतित किरण हुआ और ये क्या हुआ, निर्गत किरण। तो देखो इसका ये अभिलंब होगा यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या होंगे, अभिलंब होंगे। तो देखो इसको तुम मिलाओ, ऊपर कर दो, क्या कर दो, ऊपर करके मिलाओ, ठीक है। हाँ ऐसे सीधा। तो देखो और इसको यहाँ मिलाओ, देखो ये पार्श्विक विस्थापन क्या चीज़ है, क्या चीज़, देखो इसने कितना दूरी को छोड़ दिया, क्या चीज़, यहाँ से अगर नापेगा तो पहले सीधा जाना चाहिए ऐसा, अगर ये कांच नहीं रहता तो क्या जाता, ये सीधा जाता नहीं, लेकिन नहीं, इसने देखो कितना झुका है, क्या क्या है, कितना दूरी झुका हुआ पहले के रास्ते से, पहले के मुकाबले देखेगा। तो ये जो हमारे पास आपतित किरण थे, क्या थे, आपतित किरण, ठीक है, और ये निर्गत किरण जो है, ये दोनों के बीच की कितना दूरी है, क्या है, बीच की। तो देखो तो इससे ये पता चलेगा कि प्रकाश को वह कितना मोड़ रहा है। अगर डिस्टेंस पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि प्रकाश को कितना मोड़ रहा है। तो जितना मोड़ेगा वही पार्श्विक विस्थापन होगा, क्या होगा, वही पार्श्विक विस्थापन। तो यानी सीधा सीधी बात कहे तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। समझ गए। जो हमारे पास ये आपतित किरण पहले जा रहा था उसे देखो थोड़ा सा मोड़ा हुआ, मोड़ा तो रास्ता ऐसा हो गया, कितना मोड़ा है, यानी कितना दूरी मोड़ दिया हो। तो जितना निकलेगा, अगर 2 मीटर होगा तो 2 मीटर मोड़ दिया हो, 3 मीटर निकलेगा तो 3 मीटर मोड़ गया। तो ये इसका हो गया पार्श्विक विस्थापन, जितना मोड़ेगा उतना, ठीक है। तो लिखो पार्श्विक विस्थापन, लिख करके निशान लगाओ और लिखो आपतित किरण और निर्गत किरण के, आपतित किरण और निर्गत किरण के, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। हाँ ये वाला फिगर बना लो, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग लगाओ प्रकाश के अपवर्तन के नियम, क्या चीज़, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो लिखो, देखो क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखो ये जैसे हम प्रकाश के परावर्तन पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, प्रकाश के परावर्तन, वैसे ही ये प्रकाश के क्या है, अपवर्तन है। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है। तो लिखो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, 2 नियम होते हैं, ठीक है। कितने नियम, 2 नियम होता है, ठीक है। तो देखो ऐसा कौन कौन सा नियम होता है। तो देखो हमारे पास एक कांच की सिल्ली है, ठीक है, कांच की सिल्ली मतलब शीशा है, ठीक है, ये कांच की सिल्ली हुआ। तो देखो ये कांच की जो सिल्ली हुआ, तो ये क्या होंगे, आपतित किरण होंगे, क्या होंगे, आपतित किरण होंगे। उसके बाद देखो ये होगा परावर्तित किरण, नीचे गया, और ये हुआ निर्गत किरण, ठीक है। उसका देखो ये हुआ अभिलंब, क्या हुआ, अभिलंब, और यहाँ पर भी क्या हुआ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो ये जो आपतित किरण है, क्या चीज, आपतित किरण, ठीक है, आपतित, और ये जो अभिलंब है, क्या है, अभिलंब, ठीक है। कहीं कहीं पे किसी किसी किताब में क्या होता है, तुम्हारी किताब में परिभाषा अथी जो लाइन फिगर होता है, तो देखो फिगर ऐसे होता है, ठीक है। तो देखो कहीं कहीं क्या होता है, किताब में ऐसा ही लिखा होता है, एक लाइन होता है और इसमें विरल माध्यम होते हैं, ठीक है, विरल माध्यम, और ये होते हैं सघन माध्यम, ठीक है, सघन। तो देखो जब विरल माध्यम से प्रकाश क्या करेगा, सघन माध्यम में जाएगा तो ऐसे झुक जाता है, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, अभिलंब हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखो ये क्या हुआ, आपतित किरण हुआ, बोलो, 1 डे आपतित किरण हुआ। ये क्या हुआ, अभिलंब हुआ, अभिलंब।
ये वाला जो किरण निकला है तो यहाँ तक निकलेगा तो निर्गत किरण, ये अपवर्तित किरण। क्या चीज? अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक है, ये वाला किरण। तो देखो यहाँ जो कोण बनता था आई हुआ, यानी आपतन कोण, और ये वाला कोण अपवर्तन कोण। ये वाला कोण बनेगा इधर देखेगा तो निर्गत कोण, ठीक है। लेकिन तुमको यहीं तक है प्रकाश के अपवर्तन, इधर आएगा तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन हुआ, तो 2 को प्रकाश के अपवर्तन हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम क्या कहता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण होगा, क्या होगा? आपतित किरण, और जो तुमको अपवर्तित किरण होगा, क्या होगा? और इस पर जो लम्ब डाले हैं, ये वाला लम्ब देख रहा है, तीनों की तीनों यह एक ही तल में होगा, क्या होगा? एक ही तल में होगा, समझ गए? हाँ बोलो। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और इस पर जो लम्ब डाले हैं तीनों तीनों क्या है? एक ही तल में होगा, ठीक है, समझ रहे? हाँ, या तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलम्ब तीनों एक ही तल में, नहीं याद हुआ? हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो क्या चीज, आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, किरण, उसके बाद तथा या और, ठीक है, तथा अभिलम्ब, क्या चीज? अभिलम्ब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। इसमें तुम लोग देख लेना, जब किताब से देखेगा तो अपवर्तित किरण में कहीं कहीं कुछ छूटा होगा, ठीक है, समझ गए? तो अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है, ये देखो ये क्या है? आई, और ये क्या है? आर, ठीक है। तो जो तुमको आपतन कोण है आई, और जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण आर, क्या चीज? इसको बढ़िया से बनाओ, समझने के लिए तुमको दिखाने के लिए बताते हैं, ठीक है। ये आर है, क्या है? आर, ठीक है, बोलते ये आपतन कोण आई, और ये अपवर्तन कोण के, क्या थी? अपवर्तन कोण के आर, समझ गए? इसका जिया, क्या चीज? अभी तक बहुत विद्यार्थी, बहुत 10वां विद्यार्थी देखे हैं, ये जिया समझ नहीं आता किसी को, समझ गए? तो जब तुम लोग भी पढ़ेगा मैथमेटिक्स, त्रिकोणमिति, उसमें होता है साइन थीटा, होता है, कोस थीटा, होता है कि नहीं होता? हाँ, ठीक है, समझ गए? क्या होता है? साइन थीटा, उसके बाद क्या होता है? कोस थीटा। तो वही यहाँ पे जिया लगाना कि आपतन कोण का जिया, समझ गए? आपतन कोण का जिया कहते मतलब क्या चीज़? साइन आई, समझ रहे हैं? आपतन कोण के जिया मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण के जिया मतलब साइन आर, समझ गया? समझ गया? हाँ, ये दोनों का अनुपात एक नियत होता है, क्या होता है? समझ गए? अच्छा, अनुपात करने का मतलब हो गया बट, जैसे कि हम लिखे साइन, साइन आई बट साइन आर, ये दोनों का क्या होता है? अनुपात एक नियत होता है, क्या होता है? तो ये लिख देते हैं नियत होता है, क्या जी? तो नियत को एन लिख दो, क्या लिख दो? एन, समझ गया? क्या लिख दो? तो समझ आया? प्रकाश, पहला बात कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलम्ब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण का जिया और अपवर्तन कोण का जिया दोनों के अनुपात एक क्या होते हैं? नियत, बोलो या नियतांक बोलो, क्या बोलो? नियत या नियतांक होते हैं। तो नीचे में लिखना साइन आई बटे साइन, समझ गया अंडे? हाँ हाँ, तो ये एक वैज्ञानिक ने बताया, क्या बताया? वैज्ञानिक, समझ गया अंडे? क्या बताया? वैज्ञानिक ने, ठीक है। उस वैज्ञानिक का नाम था स्नेल, क्या था? स्नेल, ठीक है। आदासो नैकाल, कौन सी? आदासो नैका, ठीक है। ये एक वैज्ञानिक ने बताया जिसका नाम क्या था? स्नेल, समझ गया? तो देखो ये क्या करता है? दो माध्यम की बात करता है, क्या करता है? दो माध्यम की बात, ठीक है। तो दो माध्यम में जो आपतन कोण के जिया होंगे और जो अपवर्तन कोण के जिया होंगे, दोनों का अनुपात क्या होता है? एक नियत होता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि स्नेल का नियम क्या है, क्या है स्नेल का नियम क्या है, तो तब तुम क्या बताएगा? यही बताएगा जो दूसरा नियम है, क्या है? जो दूसरा नियम है कि किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण का जिया और अपवर्तन कोण के जिया
एक नियतांक होते हैं जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। इसके दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये है, तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम किसके नियम से मिलता है। समझ गए? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम किसके नियम से मिलता है? तो स्नेल के नियम से क्या करता है, हमको मिलता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? हाँ, तो देखो आप पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग, समझा रहे? इतना बात समझ आया सबको? क्या पढ़ेंगे? उपयोग किसका? प्रकाश के अपवर्तन का। समझ गए अंडे? तो देखो ये तुम्हारा वायुमंडल है, क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल समझता है, जहाँ बादल है। तो देखो यहाँ से सूरज की प्रकाश आ रहा है, क्या कर रहा है? तो बताओ, तुम यहाँ पर खड़ा है, क्या है? तुम यहाँ क्या है? खड़ा है पृथ्वी पर, और ये ऊपर से लाइट आ रहा है, प्रकाश क्या कर रहा है? आ रहा। समझ गया कि समझ गया? ठीक है। तो बताओ ये अगर बादल है तो एक माध्यम हुआ, तो तुमको पता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा रास्ता परिवर्तन करेगा। तो देखो ये रास्ता में जो परिवर्तन कर दिया, इधर क्या कर दिया? अविलंब से दूर। अविलंब से, ठीक है, जो हो अविलंब से दूर हो पास हो, ठीक है। तो आपने रास्ता बदल दिया, और यही बादल तो उड़ते रहता है, ये बादल उड़ के इधर आ गया, यह बादल ही खाली हो गया, क्या हो गया? तो अभी तुमको लगेगा कि इसे सूरज आता है कि नहीं? अभी इसको सीधा सीधा देखेगा, मिलाएगा तो लगेगा सूरज यहाँ पर, ठीक है। बादल खत्म हो गया, सूरज लगेगा यहाँ पर, कहाँ पे? यहाँ पे, क्योंकि जब सब चीज़ खत्म होता है रोशनी सीधा हो जाता है। तो देखो बल्कि ये सूरज बहुत दूर दूर है, जो तुमको दिखाता है तारा, क्या दिखाता है? तारा दिखता कि नहीं दिखता है? ये सब भी क्या है? सूरज ही है, समझा? समझिए, बल्कि ये बहुत दूर है, इसलिए हमको क्या करते हैं, छोटे छोटे हमको दिखाई पड़ता है। तो जैसे देखो कैसे समझेंगे, ये एक बल्ब है, ठीक है, यहाँ बल्ब लगाए हैं, जितना वाट का यहाँ लगा हुआ, मैं 9 वाट का बल्ब यहाँ लगा हुआ, एक 9 वाट का बल्ब और बहुत दूर लगा देते हैं, तो ज़्यादा चमकीला कौन दिखेगा? लॉग वाला। तो जो सूरज तुम्हारे पास से रोशनी आता है ये बहुत लॉग में है, बल्कि और सब सूरज बहुत दूर में है, इसलिए छोटे छोटे क्या करते हैं, हमको दिखाई पड़ता है। हाँ, लॉग चलेगा तो रोशनी आएगा पृथ्वी पर और ढेर का, ठीक है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो पहला बात, जो हमको तारा टिमटिमाता है, क्या करता है? देखा न, तारे का टिमटिमाना, क्या चीज? तारे का टिमटिमाना, टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन है, क्या है? प्रकाश के अपवर्तन है। समझ गया? दूसरा बात देखो, नहीं तो अभी हम खाली जान लेते हैं कि इसके कौन कौन नियम अति, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो बाद में हमको इसको फिर से पढ़ना होता है कि क्यों टिमटिमाता है। समझ? तो उस जगह पर पढ़ेंगे तो हम अच्छे से इसको क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो गिलास में अगर तुम पानी रखेगा, क्या रखेगा? पानी, और उसमें एक क्या कर लो, कोई कटपेसिंग या लकड़ी क्या कर लो, डाल दो, तो वह टेढ़ा नजर में आएगा, क्या नजर आएगा? टेढ़ा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन। तो दूसरी बात हुआ कि से पानी से भरी, क्या चीज़? पानी से भरी गिलास, ठीक है, पानी से भरी गिलास में पेंसिल रखने पर क्या आएगा? मुड़ा हुआ नज़र में आता, तो वह प्रकाश के अपवर्तन होंगे, क्या होंगे? प्रकाश के। उसके बाद देखो जो बाल्टीन है, बाल्टीन में पूरा पानी भर लो, लगेगा कि तनिए को पानी है, जब पानी साफ रहेगा तब, ठीक है। तो उसका पेंदी क्या होता है? ऊपर उठा हुआ नज़र में, ऐसा क्यों? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नदी की गहराई देखेगा, नदी की गहराई तुमको कब में पता चलेगा, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ गया? मछली तुमको लगेगा ऊपरे में, लेकिन रहता है नीचा में, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो जितने सारे काम हैं नहीं पकड़ा सकता, तो सब चीज़ नहीं पकड़ाएगा, मछली नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो इतने सारे प्रकाश के अपवर्तन के, तो बोर्ड तो भर गया है, तो पहले सारी चीज़ को क्या कर लो, लिख लिया जाए। तो प्रकाश के अपवर्तन लिख करके तिरकसन लगा और लिखो, किसे? आपतित किरण, कॉमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण, कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
उसके बाद दूसरा नियम लिखना है। तो सब लिख लिया, दूसरा नियम लिखो और लिखो। दूसरा नियम में किसी दो माध्यम में या किन्हीं दो माध्यम में लिखो। किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के लिए, किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण का जिया और अपवर्तन कोण के जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण का जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। इतनी बात लिख लिया। अच्छा लिखा यहाँ तक। अब नीचे में लिखो साइन, हाँ पहले इसको लिख लो बगल में, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। क्या चीज? साइन आई है, जैसे नहीं ऐसे ही लिखो साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। क्या चीज? नियतांक। समझ गया? हाँ एन है। अब ये वाला छोटा सा फिगर बना लो, ठीक है? तो ये फिगर अच्छा से बना लेना, ठीक है? हट पहले लिखो। इसके नीचे में छोटा सा फिगर बना लो, ठीक है? हम लिखाएंगे, पहले लिखो ना इसको। तो ये देखो यहाँ से आया आपतित, ये अपवर्तित हुआ और ये ऐसे गया, ठीक है? ये हुआ आर, ये हुआ आई, ये हुआ अभिलंब, ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ अपवर्तित किरण, ये हुआ निर्गत किरण, ठीक है? समझ गया अंडे? एक्स्ट्रा लग लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम स्नेल के नियम से मिलता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम स्नेल के नियम से मिलता है। लिखा प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम स्नेल के नियम से मिलता है। अब देखो, अब स्टार लगा और लिखो स्नेल के नियम, स्नेल के नियम, हाँ स्टार लगा और लिखो स्नेल के नियम, ठीक है? स्नेल के नियम। तो देखो जो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम लिखा है वही तो स्नेल का नियम है। तो जितना प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम में जगह छोड़ा है, लिखा है, उतना ही क्या करना है, इसमें लिख लेना है घर पे, ठीक है? नहीं फिगर नहीं बनाना, ठीक है? हाँ खाली परिभाषा दे देना है। और ये साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, ये क्या करना है, दे देना घर पर, अभी नहीं, ठीक है? हाँ तो लिख दो, घर पर लिखना है, ठीक है? प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन उपयोग लिखो। प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग, प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। एक में लिखो तारे का टिमटिमाना, हाँ। दो में लिखो पानी से भरी हुई गिलास, पानी में भरी हुई गिलास या पानी से भरी हुई गिलास। तुरंत मुंह देखने लगता है, बात वही लिखा रहता है। पानी से भरी हुई गिलास में पेंसिल मुड़ा हुआ नज़र में आता है, क्यों? पानी से भरी हुई गिलास में पेंसिल मुड़ा हुआ नज़र में आता है, क्यों? उसके बाद लिखो नदी की गहराई कम प्रतीत होना। तीसरा नंबर में नदी की गहराई कम प्रतीत होना, नदी की गहराई कम प्रतीत होना। आज देखो आगे लिखो बाल्टीन का पेंदी, जो 4 नंबर हो या 5 नंबर हो, बाल्टीन का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। बाल्टीन का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अब हेडिंग लगाओ तारे का टिमटिमाना। नहीं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है? हाँ, या क्वेश्चन हुआ पूछता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं,
तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखो ये तुम्हारा अर्थ है, क्या है? अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी, जमीन का था। देखो यहाँ पर तुम है, क्या है? यहाँ पर क्या है? बताओ, तुम्हारे ऊपर बादल है? बोलो। नहीं है। ये सन है, क्या है? सन मतलब, हाँ ये सन है, ठीक है। ये क्या है? हाँ आधा इसलिए बनाए क्योंकि पूरा बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सन है। यहाँ से बताओ प्रकाश आएगा? आएगा। तो लेकिन बताओ सूर्य भी क्या है? एक प्रकार के तारा है, तो इसके जैसा प्रकाश सूर्य बहुत है, ठीक है। तो हम लग के क्या करते हैं? बात करते हैं, ठीक है। लेकिन सूर्य नहीं चमकता है, ऐसा लगता है तुमको? सूर्य कभी चमकेगा? लेकिन ये समझो तारा है, क्या है? स्टार मतलब तारा, ठीक है। तो देखो इसको काट दो, ठीक है। तो ये क्या है? सन है, यानी किसे अथी स्टार है, यानी किसे तारा। तो देखो, तो तुमको पता है जब वहाँ से प्रकाश आएगा नहीं, बहुत दूर से प्रकाश आ रहा है। कितना दूर से? बहुत दूर से। 15 करोड़ तो पृथ्वी हुआ, अब पृथ्वी से कत्ते न जाने कितना दूर होगा तारा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो ये जो तारा है, क्या है? तारा। तो ये तारा मान लो किसे हमारे पृथ्वी तक आना चाहता है, आ रहा, ठीक है। तो जैसे आ रहा है तो इस वायुमंडल में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। ये वायुमंडल कौन सा? बादल, समझ गए अंडे? बादल में प्रवेश करेगा। तो बताओ बादल भी क्या है? किसी प्रकार के कण यानी माध्यम, क्या है कि ना है कि ना है? बोलो ना रे, बताओ। यहाँ से जो प्रकाश आएगा, मान लो यहाँ से जो प्रकाश आएगा, ये जो तारा है तुम्हारा, है कि ना? तो ये जो तारा है, ये प्रकाश जा रहा है, ये जो वायुमंडल है यानी बादल के कण है, तो इससे प्रकाश मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? हाँ बोलो ना रे, मुड़ जाएगा, ठीक है। तो बादल एनी टाइम क्या करता है? रात में चलते रहता है, क्या करता है? ठीक है, क्या करता है? हाँ चलते रहता है, मतलब क्या चीज़? उड़ते रहता है, क्या करता है? उड़ते रहता है, हाँ ठीक है। तो देखो, तो ये बादल चला 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 चल के उड़ रहा है। तो बताओ बादल है तो प्रकाश को मोड़ देगा कि नहीं मोड़ देगा? हाँ क्या करेगा? मोड़ देगा। तो अभी जो यहाँ आदमी रहेगा उसको दिखाई पड़ेगा प्रकाश, दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? तो कभी कभी वायुमंडल साफ हो जाता है, क्या जाता है? साफ। तो बताओ अगर साफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। तो ये तो वायुमंडल खत्म, क्या हो गया? ये बादल वाला कण खत्म। बताओ जब कण खत्म हो गया तो कोई रास्ता में है नहीं, तो ये क्या करेगा? सीधा आएगा, क्या आएगा? सीधा आएगा। तो क्या समझ गया? हाँ। लेकिन ये बादल के कण लगातार चलते उड़ते हैं, तो देखो एक बार कण गया, प्रकाश मोड़ दिया तो तारा बंद हो गया, क्या हो गया? प्रकाश नहीं आया इसके पास, इसके पास प्रकाश आया, बादल खत्म, प्रकाश आया, फिर बादल आया, प्रकाश खत्म, फिर बादल गया, प्रकाश आया, फिर बादल आया, फिर प्रकाश खत्म, फिर गया, फिर आया। ऐसा समझो तुम्हारे मूलिंग एक बल्ब है, एक बार ऐसे करके कोई चीज़ ले जाते हैं, समझेगा ना? तो जब ले जाएंगे तो तुमको प्रकाश नहीं दिखेगा कि दिख जाएगा? हटा दिए, फिर प्रकाश दिखा, फिर को आया बंद, फिर को आया प्रकाश बंद, चालू। यानी कि तुमको लगेगा चुक भुक चुक भुक चुक भुक क्या कर रहा है? नहीं लगेगा रे? हाँ। तो क्या बोलना? वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। किसके? वायुमंडल के। ये जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल में बादल के कण है, बादल के कण अगर रहेंगे तो प्रकाश को मोड़ देगा, अगर बादल के कण नहीं रहेंगे क्या करेगा? प्रकाश को नहीं मोड़ेगा। तो एक बार तुमको प्रकाश दिखाई देगा, एक बार प्रकाश तुमको दिखाई, जिससे तुमको लगेगा कि इसे एक बार प्रकाश आ रहा है, एक बार प्रकाश। और जब कोई चीज़ एक बार प्रकाश आता है, एक बार नहीं आता, तो तुमको चुक भुक करते हुए आता कि नहीं आता है? हाँ समझे? हाँ हाँ। तो अब लिखो, क्या लिखा? तारा क्यों टिमटिमाते हैं, लिखा ना? तो लिखो तारा वायुमंडल के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऐसा इसलिए, हाँ ऐसा
इसलिए जब बादल लगातार चलते रहते हैं, जब बादल लगातार चलते रहते हैं, हाँ, जब बादल लगातार चलते रहते हैं तो माध्यम के कण बदलते रहते हैं, तो माध्यम के कण बदलते रहते हैं, तब नहीं, तब माध्यम के कण बदलते रहते हैं, माध्यम के कण, जिससे माध्यम के कण बदलते रहते हैं, और प्रकाश लिखो, जिससे प्रकाश एक बार अभिलंब की तरफ, जिससे प्रकाश एक बार अभिलंब की तरफ झुकते हैं, जिससे प्रकाश एक बार अभिलंब की तरफ झुकते हैं, एक बार अभिलंब से दूर हो जाते हैं, जिससे प्रकाश एक बार अभिलंब की तरफ झुकते हैं, एक बार अभिलंब से दूर हो जाते हैं। हाँ, उसी में लिखो, जिससे प्रकाश लगातार नहीं मिल पाता है, जिससे प्रकाश लगातार, जिससे प्रकाश लगातार नहीं मिल पाता है, जिससे प्रकाश लगातार नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, और हमें लगता है कि, और हमें लगता है कि, और हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, और हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। लिखा क्वेश्चन पर लिख लो। देखो, ये मान चलो क्या चीज़, ये तुम्हारे पास एक गिलास है, ठीक है, क्या है, गिलास है। इस गिलास में क्या कर दो, पानी भर दो, ठीक है। तो ये पानी से भरी हुई गिलास है, क्या है, पानी से भरी हुई गिलास है, ठीक है। तो देखो, उसके बाद क्या करना है, इसमें पेंसिल को डालना है, समझ गए अंडे। पेंसिल को क्या कर दो, डाल दो, कोई भी चीज़ को डालो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, समझ गए अंडे। तो देखो, ये पेंसिल हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ठीक है, ये पेंसिल डाल दिए, समझ गया, शीशा डाल देगा, ठीक है। जो डालेगा ऊपर तक रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ऊपर तक। तो देखो, ये तुमको पेंसिल हो गया, क्या हो गया, पेंसिल। अब देखो, ठीक है, इसका जो आँख से तुम देखेगा, इसको क्या देखेगा, आँख से, तो तुमको ऐसा होगा, ऐसा पता, ऐसा पता चलेगा, मुड़ा हुआ, समझ गया, ऐसा। तो अभी देखो, वही तो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों, तो फिर पूछ कह रहा है, ठीक है। देखो, ऐसा क्यों होता है, समझ गए। देखो, अभी यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा, क्योंकि हमको कोई चीज़ तब दिखता है जिससे प्रकाश टकराता है। अभी हमको बोर्ड दिख रहा है क्योंकि इधर से प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है, हमारी आँख तक क्या कर रहा है, पहुँच रहा है, ठीक है। तो देखो, तो हम इसको देख रहे हैं, अगर तुम पानी में देखेगा पेंसिल को, तो पेंसिल से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो देखो, तो अगर तुम ये पेंसिल को देखेगा, तो अभी ये थोड़ा सा इसका फिगर देखो, उल्टा बना रहे हैं, ऐसा जाएगा, पूरा चीज़ का तुमको नीचे से प्रकाश निकलेगा हर जगह से। तो यहाँ से निकलने के बाद टेढ़ होगा कि नहीं होगा, तो ये हल्का टेढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हल्का टेढ़ हो जाएगा, ठीक है, ये हल्का टेढ़ हो जाएगा। अब देखो, ध्यान समझो, ये जो हल्का टेढ़ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो, इसको लगेगा कि से अगर पानी नहीं रहता तो यहाँ से प्रकाश सीधा निकलता, लेकिन ये क्या हुआ, टेढ़ हुआ, ठीक है। लेकिन ये फिगर गलती है, ये फिगर इधर तुमको नजर में आएगा, ठीक है, इधर हमको जगह है नहीं, समझा, ठीक है। तो ये फिगर तुमको यहाँ से नजर में आएगा, यहाँ से प्रकाश निकलता है और उसके बाद फिर इधर घूमता है, यानी कि टेढ़ घूमता है, ठीक है। तो तुमको समझना क्या चीज़ है, खाली एक बात को, पॉइंट को पकड़ रहा है। अभी जो ये पेंसिल वाला वस्तु है, मान लो कि ये हमको ओ बिंदु पर, क्या है, ओ बिंदु पर, ठीक है, समझ गया, क्या है, ओ बिंदु पर। तो रियल बात है कि पेंसिल का नोक ओ बिंदु पर है, समझ गया। लेकिन तुमको जो प्रकाश दिखेगा वो दिखेगा आई बिंदु से, समझ गया, आई से, यहाँ से। बताओ, पेंसिल रियल बात है कि ऐसा है, समझ गया। अगर तुमको यही चीज़ अगर ऐसे दिखता है, यहाँ से कट के यहाँ से दिखता है, ऊपर सीधा दिखता है,
समझ रहा है, समझ रहा? ऊपर ऐसे सीधा, ऊपर ऐसे सीधा, यहाँ से ऐसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ऐसा, ऐसा सीधा नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से पानी है, और पानी से प्रकाश क्या करेगा? मुड़ जाएगा। समझ गया, समझ गया? पानी से जो प्रकाश मुड़ जाएगा तो तुमको ऐसा लगेगा किसी टूटा हुआ है। क्या है? टूटा हुआ है, यह हमको मुड़ा हुआ। समझ गया? इसमें लिखेंगे क्या जी? तो पानी से भरी हुई गिलास पेंसिल में मुड़ा हुआ नज़र में आता है। ऐसा क्यों? तो पानी से भरी हुई गिलास मुड़ा हुआ नज़र में आता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ गया? ऐसा इसलिए, क्या चीज़? ऐसा इसलिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, क्या करता है? जब प्रकाश क्या करता है? ये सघन माध्यम हुआ। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह क्या करता है? अविलंब से दूर हट जाता है। क्या करता है? अविलंब से दूर हट जाता है, जिससे हमको पेंसिल मुड़ा हुआ नज़र में आता है। और लिखेगा तो और कैसे लिखेगा? ठीक है, और लिखेगा तो हमें क्या चाहिए? पेंसिल की नोक ओ बिंदु पे है। क्या है? पेंसिल की नोक ओ बिंदु पे है। हमें ऐसा लगता है कि पेंसिल की नोक आई बिंदु पे। क्या है? पेंसिल की नोक आई बिंदु पे है, जिससे ऐसा लगता है कि पेंसिल हमको मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। समझ गया कि समझ गया? तो इसको पहले हम लिखा है तो उसके बाद क्या करना? फिगर बनाना। तो पहले लिख लो इसको। ठीक है, लिखा। पानी से भरी हुई गिलास में पेंसिल मुड़ा हुआ नज़र में आता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लिखा? हाँ, उसी में लिखो ऐसा इसलिए, उसी में लिखो ऐसा इसलिए। लिखा? ऐसा इसलिए क्योंकि, ऐसा इसलिए क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ऐसा इसलिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, जब प्रकाश सघन माध्यम से, ऐसा इसलिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, हाँ, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती, हाँ, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किधर मुड़ेगा? हाँ, तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। 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 लिखा? जिससे पानी से भरी हुई गिलास, जिससे पानी से भरी हुई गिलास में पेंसिल मुड़ा हुआ नज़र में आता है। जिससे पानी से भरी हुई गिलास में पेंसिल मुड़ा हुआ नज़र में आता है। देखो, हाँ, नहीं, ऐसा सिर्फ इसमें ही नहीं होगा। क्या होगा? ऐसा सिर्फ क्या होगा? इसमें ही नहीं होगा, ऐसा हर चीज़ में होगा। जितना सारा चीज़ में लिखाए हैं, समझ गए? जैसे तुम अगर बोलेगा बाल्टीन, क्या चीज़? बाल्टीन की गहराई कम प्रतीत क्यों होता है? समझ गया? क्या समझ गया? जो बाल्टीन है, ये बाल्टीन की गहराई क्या होता है? कम प्रतीत होता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा क्यों? क्या चीज़? तो देखो, अभी मान लो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्रकाश इससे निकलेगा, तुम बाल्टीन को इसको देखेगा तो, ठीक है, क्योंकि टकरा के आँख को पड़ेगा जो वही हमको दिखेगा। ऐसा नहीं कि तुमको पहले आँख से प्रकाश से निकलेगा, नहीं। यहाँ से देखो, मान लो जैसे बाल्टीन में पानी भरा हुआ है, ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया? इसमें क्या है? बाल्टीन में पानी भरा हुआ है, समझ रहे? अरे तो देखो, जैसे इसमें हो रहा था कि विरल माध्यम से अधिसघन माध्यम से प्रकाश गया और विरल माध्यम का क्या किया, ठीक है, ऐसा इसमें होगा। अगर तुम देखो नदी को, किसको? नदी को, तो नदी की भी गहराई क्या होती है? हमको कम पता चलता है।
क्या चलता है? कम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भी क्या होगा, सघन माध्यम से प्रकाश क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई है और क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, तो इससे प्रकाश मतलब इसको देख रहा है, तो यहाँ से प्रकाश गया, ठीक है, इधर क्या क्या मुड़ गया, तो यहाँ पे कोई मछली बना दो, क्या बना दो, मछली, ठीक है, समझ गए अंडे। हाँ, ऐसा सिर्फ इसमें ही नहीं, सब चीज़ में क्या करेगा हमको। और क्या लिखा है, तो देखो ये वाला फिगर इसको पहले बना लो, ये वाला फिगर, ठीक है, सिर्फ यही वाला फिगर बनाना है। नदी की गहराई कम प्रतीत क्यों होती है? नदी की गहराई कम प्रतीत क्यों होती है? नदी की गहराई कम प्रतीत क्यों होती है? लिखा नदी की गहराई कम प्रतीत। देखो इसमें हम लिखाए थे पानी से भरी हुई गिलास, लगाए थे अंडे। हाँ, सारा चीज़ वही लिखना है, जहाँ गिलास लिखा है वहाँ क्या लिखेगा, नदी, तो क्या समझ गया। हाँ, तो उतना लाइन गिन लो और उतना लाइन क्या कर दो, छोड़ दो, उतना लाइन गिन करके क्या कर दो, उतना लाइन छोड़ दो, और उसके बाद ये फिगर बना लो, घर पे क्या करना, लिख लेना, ठीक है, जैसे उसमें लिखा है। हाँ, ठीक है, पेंसिल को काट देना है, ठीक है, लिखना नदी की गहराई कम प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ गया, समझ गया। उसके बाद जितना लिखा हो सारा क्या करना, लिख लेना है, और जहाँ बाल्टी क्या लिखा हुआ है गिलास, वहाँ पे क्या लिखना है, नदी लिखना है। तो ये फिगर उतना लाइन गिन के क्या कर दो, छोड़ दो, और ये वाला बना लो, ठीक है। अब लिखो बाल्टीन की, चौथा बात लिखो, बाल्टीन की गहराई कम प्रतीत होता है क्यों? हाँ, बाल्टीन, अच्छा, बाल्टीन की पेंदी ऊपर उठा प्रतीत होता है क्यों? हाँ, बाल्टीन की पेंदी ऊपर उठा होता है क्यों? ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, लिखो, ठीक है, बाल्टीन की पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, ठीक है, बाल्टीन की पेंदी ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, जो 4 नंबर लिखा है वही लिखना था, ठीक है। और इसमें भी उतनी लाइन छोड़ दो, और ये फिगर को क्या करना है, बना लेना, ठीक है, उतना लाइन छोड़ करके ये फिगर भी क्या करना, बाल्टीन वाला बना लेना है। याद देखो, आगे हम पढ़ते हैं अपवर्तनांक। क्या चीज, अपवर्तनांक, देखो जैसा लिखा हुआ है, अपवर्तनांक समझते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो देखो अपवर्तनांक क्या है, क्या चीज, अपवर्तनांक क्या, अपवर्तनांक हमें ये बताता है कि किसी भी माध्यम में अगर कोई प्रकाश की चाल रहेगा, जैसे देखो यहाँ सुनने का प्रयास करो, देखो मान के चलो कि हमारे पास ये कांच है, ठीक है, समझ गए अंडे, ये क्या है, कांच है, तो इससे प्रकाश जाएगा और इधर निकलेगा और ऐसे करके निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो देखो, तो ये समझो विरल माध्यम है कि ना है, विरल माध्यम है, और ये सघन माध्यम, क्या है, सघन माध्यम। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो समझो निर्वात है, क्या है, निर्वात, समझ गया, क्या समझ गया, समझने के लिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अपवर्तनांक कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि यहाँ पे प्रकाश कितनी स्पीड से आ रहा है, समझो, यहाँ पे प्रकाश कितनी स्पीड से आ रहा है, और यहाँ पर प्रकाश कितनी स्पीड से जा रहा है, समझ गया, वही निकल रहा जा रहा, जो समझो, समझ गया अंडे, ठीक है, इधर का बात नहीं, यहाँ का, ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रकाश की स्पीड कितनी है और यहाँ पे प्रकाश की स्पीड कितनी है, ये दोनों का अनुपात कर देगा तो क्या निकलेगा, अपवर्तनांक, मतलब बटा कर देगा तो क्या निकल जाएगा, अपवर्तनांक। यहाँ पे कुछ नहीं है तो निर्वात में प्रकाश की चाल, और जकर तुम लेगा तो उसका प्रकाश की चाल, ये दोनों के अनुपात ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये हुआ निर्वात, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और जिसको लेगा तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा,
समझ गया ना? मान लीजिए अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं, क्या कहते हैं? देखो क्या चाहिए? n। सेकेंड मान लीजिए कि इसका प्रकाश की चाल n है, क्या है? n1 है, और इसका क्या है? n2। इसको हम लिख सकते हैं निर्वात वाला n1 बटे, सेकेंड देखो ये बहुत छोटा सा है और बहुत इजी है। अपवर्तनांक देखो, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक होता है निरपेक्ष, क्या चाहिए? निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या चाहिए? सापेक्ष, सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है? ये निरपेक्ष सापेक्ष देखो क्या जी होता है। निरपेक्ष में क्या होगा, इतना बात तो समझ में आया। अपवर्तनांक निकालेंगे तो जो प्रकाश की चाल देगा और दूसरा प्रकाश चाल देगा, दोनों को अनुपात करेंगे। तो निरपेक्ष में क्या होता है देखो, निरपेक्ष में एक बार लेते हैं पहले, क्या जी, पहले लेते हैं प्रकाश की चाल जितनी भी हो, क्या हो? हाँ, प्रकाश की चाल जितना भी हो उतना लेंगे, और बटे जिसका निकालेंगे उसका लेंगे, यानी किसी उस माध्यम में प्रकाश चाल, ठीक है? उस माध्यम में प्रकाश की, समझ गए? जैसे देखो मान के चलो हमको बोला कांच का, क्या चीज? कांच, क्या चीज? कांच में प्रकाश की चाल, क्या चीज? कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है? तो 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड बोला है, न्यूमेरिकल बनाने आता है इससे। तो कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है, क्या है? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, क्या चीज? निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, क्या चीज? कितना? समझ गया? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखो ये जो कांच है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं? प्रकाश की चाल किस में? तो वायु लिख दो तत्काल के लिए, ठीक है? वायु। तो वायु में प्रकाश की चाल बटे जिसको लेंगे उसका। तो कांच का बोला है तो लिखेंगे यहाँ पे नीचे में, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर, समझे? ठीक है? तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, और इसका उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसका? जिसका निकाल रहे हैं, तो कांच का निकाल रहे हैं। तो कांच का दिया हुआ है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर, तो ये दोनों कट गया, तो 3 बटे कितना आया? तो 2 से काटेगा, 2 का 2 मतलब 1.5 आया, मान चलो 1.5 क्या हुआ? इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक समझ गया? तो जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तब समझेंगे, अभी नहीं समझना। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहेंगे? वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इस सापेक्ष का क्या अंतर है? तो सापेक्ष जब भी होगा तो 2 माध्यम होगा, यानी कि पहले माध्यम में, ठीक है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है? दूसरे माध्यम में प्रकाश की, मान के लो कि बोला कैसे, वायु में प्रकाश की चाल कुछ है और कांच में प्रकाश की चाल कुछ है, तो इसका सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो कैसे पता करेगा? तो यहाँ से प्रकाश देखो आया, तो ये पहला माध्यम हुआ, ये दूसरा माध्यम हुआ, तो पहले माध्यम का प्रकाश चाल जितना रहेगा यहाँ बैठाएगा, दूसरे माध्यम का प्रकाश चाल जितना रहेगा उतना क्या करेगा? समझ गया? बोलो, समझे? इसको लिख लो जल्दी सुना। अपवर्तनांक लिखो और लिखो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक संख्या है या निर्वात में प्रकाश की चाल, या निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। लिखो n बराबर n1 बटा n2। अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक
एक सापेक्ष अपवर्तनांक। उसके बाद लिखो, लिखा निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखा, लिखो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उसके नीचे में इसको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। उसके नीचे में क्या करना है, इसको लिख लेना है, समझ गया। सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं तो बाद में लिख सकता है, लिखो सापेक्ष अपवर्तनांक लिखा, नहीं तो 3 साल खाली लगा तो बाद में लिख देना सापेक्ष अपवर्तनांक लिखा। लिखो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उसके बाद ये नीचे में क्या करना है, लिख लेना है। तो आज इसका जो भाग 5 था, क्या था, भाग 5, ये पूरी तरीक़ा से क्या ख़त्म हो चुका है। अब हम भाग 6 की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।